पीपल अंडर एस्टिमेट मी, ये कहा था ममता बनर्जी ने, जो तृणमूल कांग्रेस की चीफ और बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। ममता ने सबको गलत साबित कर दिया और 42 लोकसभा सीट्स में से 29 जीत कर दिखाई। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे करप्शन एलिगेशंस और पॉलिटिकल वायलेंस के बावजूद ममता बनर्जी का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे है? चलिए यही समझते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। ममता बनर्जी का लोगों के साथ कनेक्शन हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नहीं रहा, बल्कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्रूसेडर के रूप में रहा है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्पेस इसलिए बनाया क्योंकि उनका फायर एंड ब्रिमस्टोन एटीट्यूड और एजिटेशनल स्टाइल लोगों को पसंद आया। उनकी पॉलिटिक्स ऑफ सबवर्जन ने लोगों को ये यकीन दिलाया कि उनकी सिंसियरिटी है और वो कभी सेटल नहीं करती हैं। उन्होंने 3 जनरेशंस ऑफ लेफ्ट रूल को टॉपल किया और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट से भी निकली। अपनी इमेज को एक एक्टिविस्ट के रूप में बनाए रखा, ना कि पावर प्लेयर के रूप में। मीडिया एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ममता की अपील इसलिए है क्योंकि उन्होंने लेफ्ट जायंट्स को अपरूट किया और होस्टाइल सिस्टम में ऑपरेट किया। ये बात 2 जनरेशंस के वोटर्स को अब तक याद है। उन्होंने उनका सामना किया और अपना पॉलिटिकल स्टॉक अपनी कैरिज्मा, कॉज बेस्ड एक्टिविज्म और ग्रास रूट्स कनेक्ट के साथ बनाया। रिसेंट ईयर्स में ममता एक की ऑपोजिशन फेस बन गई हैं, जो बीजेपी का अग्रेशन मैच कर सकती हैं। इस बार उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि बंगाली आइडेंटिटी का कार्ड खेला। उनका स्लोगन, जिसका मतलब है रोर अगेंस्ट एंटी बंगाल फोर्सेस, सिंक देम, बंगाली लोगों के दिमाग में बैठ गया। उन्होंने बीजेपी को एक आउटसाइडर के रूप में दिखाया जो बंगाली कल्चर को खत्म कर सकता है। ममता ने नॉन बंगालीज को भी अपनी फोल्ड में ले लिया, उन्हें इनसाइडर बनाया। उन्होंने सेंट्रल फंड्स के डिनायल को हाईलाइट किया बंगाल के मनरेगा स्कीम के लिए, जिसे उन्होंने कैंपेन बनाया और ये रूरल इलेक्टोरेट में रेजोनेट किया जो माइग्रेंट्स हैं। जैसे बहुत से लीडर्स, ममता ने भी बेनिफिशियरीज की एक बेस बनाई। उनका विमेन के साथ इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। कन्याश्री स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और लक्ष्मी भंडार फॉर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के थ्रू उन्होंने विमेन को एम्पावर किया। उन्होंने बेनिफिशियरीज को ये यकीन दिलाया कि अगर उन्होंने पार्लियामेंट में इनफ रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं भेजे तो ये स्कीम्स बंद हो जाएंगी। उनकी अग्रेसिव डोर टू डोर आउटरीच ने इंश्योर किया कि हर बेनिफिशियरी एक लॉयल वोट में कन्वर्ट हो जाए। साथ ही 29 में से 11 एमपीज विमेन हैं, जिसे टीएमसी पार्टी ने सदन में भेजा है। दिस इंक्लूड्स आंगनवाड़ी वर्कर्स, 2 डॉक्टर्स, 4 एक्टर्स, 1 इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड 3 पॉलिटिशियंस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग सोचते हैं कि ममता का वोट माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज्ड और विमेन से आता है, लेकिन नेव्यू अभिषेक बनर्जी बंगाल के यूथ के साथ अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं और वो टीएमसी की जनरेशनल शिफ्ट को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। मीडिया एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि डिस्पाइट स्कैम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बंजलिंग और पॉलिटिकल वायलेंस के क्रिटिसिज्म के बाद भी वोटर्स ममता बनर्जी के अगेंस्ट नहीं जाते। रादर वो इन चीजों को कंपेयर करते हैं बिगर स्कैम्स के साथ जो दूसरी जगह होते हैं। दीदी अपने आप को एक पीपल्स पर्सन के रूप में दिखाती हैं। उनके घरों में चाय बनाती हैं और हर डिजास्टर रिलीफ में ऑन द स्पॉट होती हैं। रिलीजन कार्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने दुर्गा पूजा को बंगाल का मोस्ट सेक्युलर इवेंट बना दिया है, पब्लिक ओनरशिप के साथ। ओवरऑल अगर हम सम अप करें कि एलिगेशंस के बाद भी ममता बनर्जी कैसे शाइन कर रही हैं, तो वो है उनका ग्रास रूट कनेक्ट, इकोनॉमिकल स्कीम्स, बेटर कनेक्ट विद विमेन और माइनॉरिटी अपील। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।